पार्लियामेंट पास करती है कानून। ये कमीशन एक ऐसी है जिसको संविधान ने आर्टिकल में लिख के रखा है। ये दो कमीशन ऐसी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तो संविधानिक डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। इतनी बड़ी बेईमानी हमारी सरकारें लगातार हर प्रदेश की करती आ रही हैं, हर हमारी केंद्रीय सरकार करती आ रही है। तो ये है सबसे बड़ा दुख का विषय। बराबरी का व्यवहार नहीं होता, उनके कानूनों पे पालन नहीं होता, तो फिर इस देश में आर्टिकल 14 नहीं बचाया जा सकता। केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन पहले और अब जो है नीति आयोग, कोई भी बजट पास, कोई भी बजट के पैसे एलोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को तब करती है जबकि वो अपना SC ST सब प्लान, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है प्लान, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, वो प्लान दिखाएंगे उन्हें। ये दोनों सरकारों की मिलीभगत है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी और जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट है उसकी भी। एक तरह का गबन और चोरी है। सीधे सीधे अगर इसको एक लाइन में समझाया जाए, जो ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि देश की सारी सरकारें कर रही हैं, लेकिन देश की राजधानी में भी ऐसा हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है। अफसोस की बात ये इससे इसलिए और भी ज़्यादा है कि केंद्र सरकार जब भी केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन पहले और अब जो है नीति आयोग, कोई भी बजट पास, कोई भी बजट के पैसे एलोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को तब करती है जबकि वो अपना SC ST सब प्लान, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है प्लान, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, वो प्लान दिखाएंगे उन्हें कि ये हमने अपने बजट का दिल्ली में जैसे 17% के करीब है 2011 का, आज और भी ज़्यादा हो गया होगा, उसके बारे में तो अभी हमें पता ही नहीं है, ना हमें RTI से पता लगा। तो ये पैसा आपने एलोकेट कर दिया है या नहीं कर दिया, इसी शर्त पे केंद्र सरकार जो है पैसा रिलीज करती है हर साल प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी, उसके बारे में हिसाब किताब लेना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये दोनों सरकारों की मिलीभगत है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी और जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट है उसकी भी। मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं मुश्किल से जिसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून लाया गया कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। हालांकि जो ये स्कीम बनाई गई थी, ये छठे जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1980 से लेके आगे 1986-87 या 85 तक, उसमें ये स्कीम पहली बार बनी थी। उससे लेके जो हरनाम जी ने फिगर बताई है, ये पिछले 7 साल की फिगर है। अगर ये कैरी फॉरवर्ड करने का जो कानून है, इसका जो लॉजिक है, संवैधानिक लॉजिक आर्टिकल 14 का, कि हर एक व्यक्ति का इस देश की धरती और उसके रिसोर्सेज पे बराबर का हक है। और सुप्रीम कोर्ट की अभी एक लेटेस्ट जजमेंट और आई है जो है नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ अगर बराबरी का व्यवहार नहीं होता, उनके कानूनों पे पालन नहीं होता, कानून का मतलब ये भी एक तरह का कानून ही है, गवर्नमेंट की स्कीम है ये, तो फिर इस देश में आर्टिकल 14 नहीं बचाया जा सकता। जो बराबरी का ये स्पेसिफिक जजमेंट आई हुई है, इसको 4 साल हो गए। तो ये इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो फिगर हरनाम जी ने बताई है, ये भी बहुत थोड़ी है अगर हम 1980 से लेकर आज तक इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं नहीं समझता किसी भी प्रकार से ये स्कीम अगर लागू कराने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर अगर कार्रवाई करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की सारी समस्याएं जो धन से ठीक हो सकती हैं, जो रिसोर्सेज से ठीक हो सकती हैं, वो नहीं ठीक होंगी। तो एक तो चीफ सेक्रेटरी साहब को अभी लेटेस्ट 2011 से लेके हर बार लेटर आता है जिसमें साफ लिखा जाता है बजट के बारे में, द अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली विल प्रोवाइड एन ईयर मार्किंग of 16.9% of total plan outlay of SC/SP by the RE stage। तो ये गारंटी है केंद्र सरकार को पैसा रिलीज करने से पहले, लेकिन क्या हुआ? आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमने इस पिटीशन में हाईलाइट की थी, वो ये की थी कि कितने % जो बजट का हम पे खर्च किया जाता है, तो उसके बारे में हमने एकदम क्लियरली उसका डेटाज भी कोर्ट को दिए थे। और वो डेटा मैं आपको, जिन लोगों के पास पिटीशन है, नहीं तो हम उनको व्हाट्सएप पे दे भी देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस हद तक
बेशर्मी से, और मेरे पास इसके अलावा कोई और बेईमानी से कोई दूसरा लफ्ज़ भी नहीं है उपयुक्त जो मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकूं, कितने खुलेआम दिल्ली सरकार ने ये कार्य किया है। मैं आप लोगों को वही बताना चाह रहा हूँ। एक तो देखिए 2015-16 से हरनाम साहब की आरटीआई से हमने डिटेल जो मांगी थी वो है। सन 2015-16 में जो SC ST का जो अलॉटमेंट हुई, क्योंकि 18.27% SC ST दिल्ली सरकार के टोटल बजट का एलोकेट हुआ 2015-16 में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर खर्च करने का। और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे खर्च करने का एक्सक्लूसिवली मतलब ये नहीं है कि आपने शेड्यूल कास्ट बस्ती में रोड बना दिया, पुल बना दिया, ये बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी भी एक लिस्ट है, पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो लिस्ट दी हुई है कि आप इन कामों पर खर्च कर सकते हैं। वो लिस्ट भी हमने इसमें पिटीशन में लगा रखी है। इसके अलावा अगर कोई खर्च करते हैं तो वो इस पे खर्च नहीं माना जाएगा। तो 2015-16 में ये नतीजा निकल के आया कि 18.27% जो है टोटल एलोकेशन हुई बजट की, उसमें से 2.98% सिर्फ खर्च किया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 15% जो पैसा था बजट एलोकेशन का, अगर एक एवरेज तौर पे माना जाए 60,000 करोड़ का एवरेज निकाल सकते हैं, दिल्ली सरकार का बजट होता है, तो 9,000 करोड़ रुपए 15-16 में खाए गए। ये चोरी है डायरेक्ट। उसके बाद 16-17 में 17.49% एलोकेशन हुआ, उसमें से सिर्फ खर्च जो हुआ 2.45% हुआ। उसके बाद 17-18 में 20.39% खर्च हुआ, उसमें से सिर्फ 5% खर्च हुआ। और 18-19 में 19.24 था जो एलोकेशन था, उसमें से सिर्फ 4.14% खर्च हुआ। उसी तरीके से 2019-20 को जो 19.19 था उसका 4.71% खर्च किया। अब यहाँ मैं रुक के एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि ये जो 3%, 4%, 4.5% जो नजर आ रहा है आपको, इसमें भी हमने आरटीआई में जो दरखास्त लगाई थी ये भी पूछा था कि ये आपने खर्च कहाँ किया। आप बता तो रहे हो कि टोटल बजट का 18% बनता था, हमने 4% खर्च किया, लेकिन इसमें भी चोरी है। इसको सड़क बनाने में, इसको जो आपके मोहल्ला क्लिनिक बनाने में, इसको आपको जो हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जनरल हॉस्पिटल बनाने हैं, उसमें खर्च किया गया। ये पैसा भी चोरी है। तो अगर असलियत में जो पेंशन देने का काम, जो छात्रवृत्ति देने का काम, जो एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट बनाने का काम, उस पर तो शायद 1% भी पैसा एक भी साल में खर्च नहीं हुआ है। ये बुनियादी बात है कि दो तरह से चोरी है, इसीलिए हरनाम साहब उसको क्रिमिनल ऑफेंस कह रहे हैं। ये अमानत में खयानत है, क्योंकि ये सरकारी अफसर कर रहे हैं, इसीलिए ये सेक्शन 409 जिसमें उम्र कैद तक की सजा, ये सब उन लोगों पे बनती है जो इसके जिम्मेदार हैं। ये हमारा एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट है। मैं यहाँ पे रुक के एक और बात कहना चाहूँगा। संविधान की आर्टिकल है, एक आर्टिकल 338, उसमें SC ST कमीशन बनाया गया है। उसकी जिम्मेदारी यही है कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, जो कानून है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर अमल कराना, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट जो हमारी कमीशंस हैं, उसने शायद एक भी कमीशन ने आज तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया, हालांकि ये उन्हें संवैधानिक ड्यूटी लगाई गई है। बाकी सब जो आपके ये बन रहे हैं कमीशंस, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं, यानी कि पार्लियामेंट पास करती है कानून। ये कमीशन एक ऐसी है जिसको संविधान ने आर्टिकल में लिख के रखा है। ये दो कमीशन ऐसी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तो संविधानिक डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। इतनी बड़ी बेईमानी हमारी सरकारें लगातार हर प्रदेश की करती आ रही हैं, हर हमारी केंद्रीय सरकार करती आ रही हैं। तो ये है सबसे बड़ा दुख का विषय। अब इसमें फंसेंगे कौन कौन लोग? हर स्टेट का, दिल्ली स्टेट का भी चीफ मिनिस्टर साहब, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर होंगे, ये लोग प्राइम एक्यूज्ड होंगे इसमें। चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सोशल जस्टिस मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी सोशल जस्टिस, ये सब जो फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय भी और स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर भी जाएंगे, प्लानिंग कमीशन के लोग, जिन्होंने, वो लोग जो प्लानिंग कमीशन का बजट एलोकेट करते हैं, उनको भी देखिए आप कि वो बजट एलोकेट अगले साल का कर कैसे रहे, जब तक पिछले साल का अकाउंट नहीं लिया, जब तक ये गारंटी नहीं ली कि आप इसी तरीके से खर्च करोगे। CAG और हम लोग
सीएजी से भी मिलने जाएंगे। सीएजी का भी रोल है इसमें। अगर कल्पेबिलिटी बनती है, क्राइम बनता है, तो सीएजी की जिम्मेदारी है कौन सा पैसा कहाँ खर्च होना है। एक हमारे बहुत अच्छे कहलाए जाने वाले सीएजी थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम था, विनोद राय जी। उन्होंने जो कार्य एक काम के लिए किया था, उससे मैं ये समझता हूँ सैकड़ों गुना बड़ा स्कैम तो ये था। वो उनको शायद कोई ऐसा चश्मा उनके पास नहीं था, उनकी नज़रें कमज़ोर थी, ये उनको नज़र नहीं आया अपने पूरे टेन्योर में। एक छोटा सा कुछ लाख करोड़ का नज़र आ गया, जो करोड़ का था वो उनको नज़र ही नहीं आया। ये बुनियादी बात है जिसके लिए ये पिटीशन फाइल की गई है, इसलिए ये पाथ ब्रेकिंग पिटीशन है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अब जैसे दिल्ली सरकार ने एक जो फ्रॉड और किया है, वो भी देखिए आप किस तरीके से जो ये अपनी हैंडबुक्स बनाई गई हैं। हैंडबुक में दिखाने के लिए बजट एलोकेशन की गई है करीब 17.92%। लिखा क्या है उसमें हेड में, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के लिए खर्चा, ताकि अंदाजा कोई लगाए तो ये लगाए कि भाई ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर 17.92% पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन वो इन चारों कम्युनिटीज का था। ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे ही 16.9 खर्च होना चाहिए था, यानी कि उसका ऑलमोस्ट 99% तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के। इस तरीके से डाटा फर्ज करके, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं, वो भी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों को भ्रमित कराने के लिए। जो उसका इस्तेमाल करने के जो फ्रॉड किए गए, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने आपको यह बताया, मुख्यतः ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सिविल नेचर की नहीं, जो हमने रिट डाली है मैंडेमस की कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्रिमिनल नेचर की भी, अमानत में खयानत की, फ्रॉड की, चीटिंग की और फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, ये कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है। यही हमें आप लोगों से निवेदन करना था। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रितु अगर कुछ कहना चाहें तो वो कहें, और उसके बाद अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो हम वो लेना चाहें। सर, यू हैव सेड इट ऑल। सर, एक सवाल ले लीजिए, कोर्ट में क्या अपडेट है? कोर्ट में आप लोगों ने क्या पिटीशन डाल दिया है, कोर्ट में क्या अपडेट है वो बता दीजिए। कोर्ट में हमने पिटीशंस डाला है और उसमें एक छोटी डेट ही मिली है। आमतौर पे बहुत लंबी डेट्स मिलती हैं, तो 12 जनवरी की डेट्स मिली है। 12 जनवरी की डेट मिली है। केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि हमने उनकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई इसमें, और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई। तो दोनों को नोटिस हुआ है और नोटिस एक्सेप्ट कर भी लिया गया है, क्योंकि उनके वकील वहाँ मौजूद थे केंद्र सरकार के। दिल्ली सरकार ने नोटिस नहीं किया, लेकिन 12 जनवरी तक। लेकिन इस काम को करने के लिए जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी हैं, उन्होंने एक बात कही है वकीलों से भी, और वो बात सब पे लागू होती है, मैं समझता हूँ सिर्फ वकीलों पे ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि वकीलों को सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। किस वजह से कहा होगा, मैं उनकी उस भावना को सलाम करता हूँ। उन्हें सोशल एक्टिविस्ट बन के ज़मीन पे उतर के, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काम किया था, उस टाइम भी उन्होंने कहा है कि वकील ही थे जो लीड कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि वकीलों को सोशल वर्क भी करना चाहिए, यानी कि आंदोलन भी करना चाहिए। उसके लिए मैं चीफ जस्टिस साहब का इसका तो कम से कम उनको सलाम करना चाहता हूँ। कोर्ट ने आपके एप्लीकेशन से याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, अभी एक्सेप्ट करके शो कॉज नोटिस इशू होता है एक तरह से, कि सवाल पूछा है कि भाई ये सब चीज़ें जो कही गई हैं, उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये बुनियादी तौर पे ये मोटा बात। इसमें सर आपने जैसे आंकड़े दिए, मैं एक बात और भूल गया था, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ पैसों में भी, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। जैसे साल 2019-20 का बजट जो था, साल 2019-20 के बजट में SC ST सब प्लान कंपोनेंट का जो पैसा है 5,181 करोड़ रुपया, 5,181 करोड़ रुपया शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पे खर्च होना था, उसके लिए प्लानिंग होनी थी। और इन्होंने जो हमें RTI में दिया है, वो क्या दिया है कि 2019-20 में इन्होंने हमारे ऊपर केवल 6 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए। करने कितने थे? 5,181 करोड़, और किए कितने हैं? 6 करोड़ 18 लाख। तो आप समझ लीजिए कितने, 6 करोड़ 18 लाख, तो कितना बड़ा ये घोटाला और घपला और कितना बड़ा गबन है। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बैठ के देश की राजधानी में इतना बड़ा फजिंग का काम सरकारें कर रही हैं दलित समाज के साथ, तो आज भी बाकी और स्टेट्स का क्या हाल होगा। मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सोच के भी डर लग रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।